देखिए, प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, फोटो लेते हैं, एक महीने से सिट डाउन, तो वीडियो वाले लेते हैं 5-7 मिनट, फिर फोटोग्राफ्स को खड़े, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आईफा ने 16 साल पूरे कर लिए, किस तरह की मेमोरीज है 16 साल की? आईफा ने खूबसूरत 16 साल जो पूरे किए हैं, उसके लिए आईफा से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी बधाई। ना सिर्फ आंद्रे को, बल्कि सभी जितने भी लोग जो आईफा से जिस भी तरह से जिस भी साल में उनका संबंध रहा हो, मेरी तरफ से उन सबको ढेरों बधाई। मेरा ऐसा सोचना है, आईफा एक ऐसा अवार्ड है, एक्चुअली आईफा इज ट्रूली अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन सिनेमा। आईफा इंडियन सिनेमा को नए नए देशों में नई नई जगहों पर लेकर जाता है और हर साल कुछ नए हार्ट्स में हमारे सिनेमा को एंटर करवा देता है। जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आईफा के इस अवार्ड को लेकर कि जो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, चाहे वो अमेरिकन हों, मलेशियंस हों, ब्रिटिश हों, जहाँ जहाँ आईफा होता है, कैनेडियंस हों, उनकी भी क्यूरियोसिटी जागती है। क्यूरियोसिटी जागती है तो वो भी हमारी फिल्में, हमारा म्यूज़िक, हमारे जो परफॉर्मर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। आईफा एक्चुअली हेल्प्स in spreading the fantastic fragrance of Indian cinema to new destinations, to new countries, and it also helps in seducing more hearts to Indian cinema, Indian music, and Indian entertainment. ये साल जो है फिल्मों के लिए काफ़ी अच्छा रहा, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? मेरी एक सजेशन है आईफा से संबंधित आईफा वालों को, चूँकि ये अवार्ड साल के मध्य में होता है, इन्हें चाहिए कि इसे 1.5 सालाना अवार्ड कर दिया जाए, 1.5 ईयर का अवार्ड, ताकि कुछ नई फिल्में जो इस साल रिलीज़ हुई हैं, इस पहले क्वार्टर में, पहले हाफ ईयर में, उन्हें उनसे संबंधित और अगले पूरे साल में क्या आने वाला है उसका एक फ्लेवर मिल जाए, कि दैट इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी फिल्म्स अप टू दिसंबर, इट कैन बी अप टू मार्च और अप्रैल, ताकि newer awards, newer films, and what's going to come in the year, what sort of standard is being set, वो भी देखने को मिलेगा। कोई फेवरेट फिल्म? इस साल बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्में बनी। आप देखिए courageous films like City Light, Finding Fanny, Queen, और बहुत सारी पिक्चरें जो डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी, फाइनेंशियली वायबल भी नहीं थी, जो कहानी चल रही है उससे हटकर थी। उन फिल्मों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है इस साल। उन फिल्म के मेकर्स को, फिल्म को बनाने वालों को, फिल्म के टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को बहुत प्रोत्साहन मिला है, और उसके साथ साथ फैंटेस्टिकली एंटरटेनिंग फिल्म्स, चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर थी, चाहे वो किक है, चाहे जितनी भी लार्जर बिगर फिल्म्स, 2 स्टेट्स, हर तरह की फिल्म है। तो देयर इज़ अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ फिल्म्स। चूज़ करना बड़ा मुश्किल था, अभी जब हमने वोट की बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट जो अभी और भी इंटरेस्टिंग फिल्में, जैसे बॉबी जासूस, विद्या बालन की फिल्म, कि जिसमें उसने करेजियस, गट्सी तरह से परफॉर्मेंस की है। इनफैक्ट वो बॉबी जासूस ऐसा लगता है कि गुलशन ग्रोवर फिल्म है, किस तरह से अलग अलग रूप, बट फॉर अ फीमेल टू डू दैट वाज वेरी गट्सी एंड वेरी करेजियस। तुम लोग इम्प्रेस नहीं लग रहे। हेलो, इम्प्रेस लगो कैमरे के पीछे, ऐसा लगना चाहिए तुम्हारी आंखें फट जाएं। एंड के टके इतनी मैं मेहनत से स्पीच दे रहा हूँ। फिल्मों की बात करिए, फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि इस साल सेंसर बोर्ड के बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि एक नया बिल जो पास हुआ है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है फिल्म मेकर्स को। तो व्हाट आर योर कमेंट्स?
मेरा इस बारे में कोई कमेंट नहीं है, चूँकि मैं मुद्दे को, बात को ठीक तरह से जानता नहीं हूँ, समझा नहीं है मैंने। आमिर खान तो वाकई सदाबहार एक्टर है, और सदाबहार मतलब एज में growing up in in his chosen craft, in his take on what's happening around. तो आमिर खान न सिर्फ मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, जिनको उनकी 50वीं जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं, पर आमिर खान ने हम सबको बहुत ही लिटरली सिखा दिया है कि किस तरह से बीइंग not just aware कि what story would appeal to people, what sort of performance would appeal to people, also what's happening in the nation, and अब जैसे मैंने कल उसकी तस्वीर देखी, अब वही आमिर खान जिसकी ऐसी शानदार वेस्ट थी, 6-8 पैक्स थे, कुछ मोटा सा पहलवान सा लग रहा था, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो, अब जैसे होती है। तो आमिर खान एक बहुत ही अच्छे मित्र, एक बहुत शानदार एक्टर और बहुत डेडिकेटेड एक्टर को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बॉलीवुड को अगर आपकी लाइफ से अलग किया जाए तो आप अपनी लाइफ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं नहीं समझता कि मैं कुछ, बहुत बार मैंने सोचा, देखिए मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से M.Com की पढ़ाई की, उसके बाद मैं यहाँ एक्टर बनने के लिए आया, एक्टिंग स्कूल में गया, अनिल कपूर मेरा क्लासमेट था, एंड वहीं उसी एक्टिंग स्कूल में मैं टीचर भी था। बहुत अलग अलग मुकाम पर मैंने सोचा कि कैन आई लीव इट ऑल एंड बॉलीवुड से हटकर मेरी कुछ खास जिंदगी या कुछ और अलग, इम्पॉसिबल। आई थिंक आई बिलोंग टू सिनेमा एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ सिनेमा। Thank you.